हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को अर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे। सेंट निकोलस ही सैंटा है, ये सैंटा को लेकर पहली कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल है। सवाल ये कि जब सेंट निकोलस लोगों की मदद करते थे, उन्हें गरीब बच्चों को तोहफे देना अच्छा लगता था, तो वो ये काम क्रिसमस के दिन छुपकर क्यों करते, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। बाकी दिनों में वो खुलकर लोगों की मदद करने के लिए सामने आते, जबकि क्रिसमस के दिन रात को छुपकर तोहफा देते। ये सवाल सेंट निकोलस के सैंटा होने पर सवाल खड़े करता है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सैंटा है, वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेंट निकोलस ऐसा बच्चों की खुशी को दोगुनी करने के लिए करते हो, क्योंकि अगर कुछ भी अचानक मिलता है तो खुशी दोगुनी होती है। जी हाँ, ये है सैंटा को लेकर पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो सैंटा को लेकर बताई जाती है, वो सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी कहती है कि खुद सैटन, जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में धकेल दिया था, वही खुद सैंटा बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। जी हाँ, यूँ तो इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई आधार भी दिए गए हैं। ये सभी बातें, ये जानकारी आपको इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि सैटन को सैंटा क्यों कहा जाता है। दरअसल सैटन और सैंटा, इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा समानता है। अगर सैंटा शब्द के बीच वाले लेटर एन को आखिर में ले जाया जाए तो वो सैटन बन जाता है। दूसरी बात जो सैटन को सैंटा साबित करने के लिए कही जाती है, वो है क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल्स। कितनी अजीब बात है कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल्स गाया जाता है, उसमें जीसस का जन्म तो क्या, उनके नाम तक का जिक्र नहीं है। जी हाँ, जिंगल बेल्स में एक बार भी जीसस का नाम तक नहीं आता। वहीं क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि सैंटा से तोहफे मांगते हैं, उन्हें अपनी विशेस बताते हैं, और यही डेविल का उद्देश्य था कि लोग जीसस से प्रार्थनाएं ना करें। इस बात पर भी गौर कीजिए कि बाइबल में शैतान को ज्यादा जगह नहीं दी गई है और सैंटा का नाम भी बाइबल में कहीं नहीं आता। इसके अलावा शैतान को सैंटा साबित करने के लिए जो बात कही जाती है, वो ये कि शैतान अंधेरे का राजा है और सैंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चों के लिए तोहफे रखकर जाता है। वहीं जानकार ये भी मानते हैं कि तोहफे, पैसा, ये सब इंसान और बच्चों को लालची बनाती है, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाती है। और लालच यानी कि ग्रीड बाइबल में दिए गए डेडली सिंस में से एक है। खुद बाइबल ही ये कहती है कि सिंस यानी कि पाप का सीधा नाता शैतान से है। कहा यह भी जाता है कि सैंटा सेंट शब्द से निकला है। सेंट यानी कि होली, होली का मतलब होता है पवित्र, और शैतान ये तो हमेशा से कहता आया है कि वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर और पवित्र है। जानकार ये भी कहते हैं कि सैटन यानी कि शैतान ने कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बाइबल के कुछ जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैटन सैंटा के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं बल्कि सैटन का गुणगान करें, यानी कि सैंटा का गुणगान करें। अगर वाकई ये सच है तो हम यहाँ ये जरूर कहेंगे कि सैटन अपने मकसद में पूरे तरीके से कामयाब भी हो गया है, क्योंकि अगर आज की जनरेशन से, आज के बच्चों से आप क्रिसमस का मतलब पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि क्रिसमस पर सैंटा अंकल आते हैं और तोहफे देते हैं। खैर, ये है सैंटा को लेकर दो सबसे प्रचलित कहानियाँ। पहली ये कहती है कि सेंट निकोलस सैंटा है और दूसरी ये कहती है कि सैटन सैंटा है। को